वाले से सत्ता में मुसलमान को आना चाहिए कि नहीं। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके तो दीन में ये बात बताई गई है कि मुसलमानों को हक के साथ खड़ा होना। आपके दिमाग में एक के बाद चल रहा है, भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती मेरे भाई। जब आप अपने कौम की बात नहीं मान रहे, पैगंबर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, जो बात कुरान में हदीस में लिखी गई उसको नहीं समझ रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि बीते रात जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचते हैं और जहानाबाद पहुंच करके प्रबुद्ध लोगों के साथ बड़ी बैठक करते हैं। लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि उस बैठक में मौजूद मुसलमान बुजुर्ग ने प्रशांत किशोर से कुछ ऐसा पूछ दिया जिसके बाद प्रशांत किशोर भी जवाब देने के लिए मजबूर हो गए। तो सबसे पहले आप सुनिए कि उस मुसलमान बुजुर्ग ने प्रशांत किशोर से ऐसा क्या पूछ दिया था जिसके बाद प्रशांत किशोर भी तुरंत खड़े हो जाते हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। सवाल यह है प्रेस वाले से, सत्ता में मुसलमान को आना चाहिए कि नहीं। सर कहते हैं कि मुसलमान को कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? मुस्लिम साथी ने पूछा कि आपने कहा है, पहले तो भाई साहब आपने वो वीडियो ठीक देखा नहीं है। सवाल ये पूछा गया कि आपकी समझ से सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है। तो मैंने जवाब ये दिया कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए है, समाज को सुधारने के लिए है, एक बेहतर व्यवस्था बने उसके लिए है। सत्ता में आने के लिए सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों का अगर किया जाएगा तो आप वोट बैंक की तरह दिखे जाएंगे। ये स्टेटमेंट हमने इमारते शरिया के फुलवारी शरीफ के ऑफिस में दिया था। पूरा वीडियो देख लीजिए, तब सवाल कीजिए। आप अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं और आपने बिना सोचे समझे जो वहां बोला है, कम से कम उस पर कोई सवाल हो तो कीजिए। आपके तो दीन में ये बात बताई गई है कि मुसलमानों को हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज का मुसलमान किसके साथ खड़ा है? आप हक के साथ नहीं खड़े हैं, आप तो तादाद के साथ खड़े होते हैं। आपके दिमाग में एक के बाद चल रहा है, भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। तो और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती मेरे भाई। इस्लाम के शुरू करने वाले लोग तो दो ही थे, तादाद तो उल्टे साइड में थी। और आप जो है, आपको तादाद, अगर बातिलों का भी तादाद है, भाजपा को हराता दिखता है तो आप उसको भी वोट देते हैं। अब फिर कहते हैं कि हम इतना दुर्दशा में जी रहे हैं। कैसे सुधार होगा भाई, जब आप अपने कौम की बात नहीं मान रहे, पैगंबर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, जो बात कुरान में हदीस में लिखी गई उसको नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे कोई नेता कोई दल आपको सुधार देगा। आपके हदीस में ये लिखा गया है ना भाई कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है, अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है, उनकी आपको चिंता करनी, तालीम और तरबियत की चिंता करनी है। आज बिहार में आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाजपा का डर इतना है कि जिन लोगों ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है कि आप हदीस में बताई हुई बात भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसी आदमी को जाकर आप फिर वोट देते हैं इस नाम पर कि हमको भाजपा को हराना है। यहाँ जितने मुसलमान हैं जिनसे पूछिएगा, कहेगा भैया हम लोग तो अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। बात तो ठीक है, हम आपको कह रहे हैं भैया आपसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर डरपोक कौम हमने कोई देखा ही नहीं है। भाजपा का कोई नाम बता दे, अब बस आप लोग डर के मारे उसको वोट दे दीजिएगा। अरे भाई, आप हमारी बात मत मानिए, जन सुराज से बिल्कुल सरोकार मत रखिए, लेकिन जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, कम से कम उसको तो देखिए। पैगंबर साहब ने लिखा है ना ये बात
कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये बात हमने तो नहीं कही है। अरे भाई, तो अब ताली बजा रहे हो तो इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए। पैगंबर साहब ने क्या लिखा कि जिसको अपने रहनुमाओं की समझ, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। अब आज का जो हुक्मरान है वो बिहार में हो, देश में हो, आपको जालिम लगता है तो भाई पैगंबर साहब ने क्या कहा, ये जालिम हुक्मरान आपके ऊपर कब मुसल्लत किए जाएंगे, जब आपने अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की होगी। तो ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी ठीक है, कांग्रेस ठीक है, वो छोड़िए। ये तो बात प्रमाणित तौर पर इस्लाम में लिखी हुई है कि ऊपर वाला आपके ऊपर जालिम हुक्मरान तभी बैठाएगा जब आप गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो आप 30 बरस से गलत रहनुमाओं को चुन रहे हैं, इसीलिए ये दुर्दशा में पड़े हुए हैं और वो कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक मुसलमानों की अपनी समझ नहीं होगी तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। आप आए हैं हमारे पीछे, अरे भाई प्रशांत किशोर जी नया आदमी आए हैं, आप कितना हिस्सेदारी दीजिएगा, कितना सीट लड़ाइएगा। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, आपकी आबादी है 18%। आप लोग ज्यादातर मुस्लिम साथी कहते हैं कि भैया हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। बिहार में कुल आबादी के हिसाब से आपके 40 विधायक होने चाहिए थे, हैं सिर्फ 19। ये बड़ी चर्चा भी आप लोग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई राजद वालों ने, कांग्रेस वालों ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपके 19 ही विधायक हैं। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुसलमान मुखिया होना चाहिए। है कितना? 1200 से कम। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। है कितना? 11,000 से कम। अब आप हमको बताइए कि आपको मुखिया बनने से किसने रोका? आपको वार्ड सदस्य किसने बनने से रोक दिया? किसी ने पूछा आप कैसे कम्युनलाइजेशन रोकिएगा? अरे भाई, आप जब राजनीति में आप और आपके बच्चे शामिल ही नहीं हो रहे हैं तो आपकी जड़ मजबूत होगी ही नहीं, तो आपका लीडरशिप पैदा ही कहां से होगा? लालू जी ने आपका सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि आपके दिमाग में बैठा दिया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो मेरा लालटेन लेके चलते रहो, अपने पैर पर मत खड़ा हो। ये बात आपको लालू जी ने बता दी और ये उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया है। इस बात को आप समझिए। लालू जी विधायक का टिकट दे ना दे, मुसलमानों के मन में ये बात आ गई है कि हम राजनीति में लड़कर अपने बल पर नहीं खड़ा हो सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके समाज के लड़के वार्ड सदस्य भी नहीं लड़ते हैं, इसीलिए वो मुखिया भी नहीं लड़ते हैं जितना लड़ना चाहिए। तो अगर आप अपने पैर पर नहीं खड़ा होइएगा तो आपको कोई ना कोई रहनुमा ढूंढना पड़ेगा और जिसके पीछे चलिएगा वो आपको ठगेगा ही ठगेगा। भाई किसी के पीछे चलिएगा, आपकी अपनी क्षमता नहीं है तो वो ठगेगा ही ठगेगा। ठगना मतलब अपना उसका काम निकल जाएगा तो आपको नहीं पूछेगा। तो अगर आपको अपनी दशा सुधारनी है तो किसी दल को वोट दीजिए, नहीं दीजिए वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुसलमान समाज के लोग राजनीति में, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निचले स्तर से, समाज के स्तर से, अपने बीच से ऐसे लोग खड़ा करें जो आपकी नुमाइंदगी कर सके। वो अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको हमेशा कोई ना कोई आपके नजर में धोखा ही देगा। भाई आप ही के इस्लाम में बताया गया है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन मुसलमान आज क्या चाहता है? कोई तेजस्वी यादव, कोई राहुल गांधी, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी आ जाए, अब भाजपा को हरा दे, हम लोग फिर सुकून का जिंदगी जीने लगे। अरे मेरे भाई ये नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि आपके पैगंबर साहब ने बताया है कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर ये इस बात में दम नहीं होता तो आपके इस्लाम में ये बताया गया होता कि जद्दोजहद मत करो, चुपचाप बैठे रहो, मौके के इंतजार में रहो, जब बढ़िया मौका आएगा तो अपने आप जीवन सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो जो भी मुस्लिम साथी यहाँ हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको जिसके साथ रहना है रहिए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपने बीच से काबिल लड़कों को, नौजवानों को राजनीति में लाइए। जब तक आपके बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे
मुखिया विधायक सरपंच नहीं बनेंगे तब तक आपके भले की बात नहीं हो सकती है। कोई 20 करोड़ की आबादी सिर्फ किसी दूसरे के भरोसे नहीं रह सकती है। आपको दूसरे के साथ रहना है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है। तो देखा आपने कि उस मुसलमान शख्स ने प्रशांत किशोर से क्या पूछा था। आपने देखा कि उस मुसलमान शख्स ने एक वायरल वीडियो का जिक्र किया था और जिसके बाद प्रशांत किशोर ने भी क्या कुछ जवाब दिया है वो भी हमने आपको दिखाया है। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है। देखिए, प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक संपन्न हो गई, जिसके बाद लाइव सिटीज ने भी मुसलमानों से जानने की कोशिश की है कि क्या इस बार मुसलमान जनसुराज का साथ देंगे, प्रशांत किशोर का साथ देंगे। तो क्या कुछ बता रहे हैं मुसलमान, उनको भी आप सुनिए। मुसलमानों को भरोसा हुआ कि नहीं प्रशांत किशोर? हाँ, हो गया, भरोसा हो गया। भरोसा हो गया है। क्या वाकई में आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हाँ 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 हैं? हाँ, किसने ठगा है मुसलमानों को? बहुत लोग ने ठगा। आप कितना हमसे पूछेगा? लेकिन ठगा है। ठगा। तो अब क्या करेंगे मुसलमान? बस हम लोग ध्यान देंगे। किन पर ध्यान दीजिएगा? ये नहीं ना बोले हम आपको कि हम। लेकिन इनके बात से सहमत है? हाँ, सहमत। सहमत है। क्या नाम हुआ? भूपेन अंसारी। जी, क्या लगा? ठीक बात बोल रहे थे तो प्रशांत सब किशोर? बात तो बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। हाँ, मगर करने हाँ। के नहीं है, करने आने के बाद करने की जरूरत हाँ, है। हाँ। तो उसके लिए तो मौका देना हाँ, पड़ेगा मौका तो मुसलमान। देंगे, उनको तो नहीं करेंगे मौका, कैसे नहीं देंगे मौका? मुसलमान इस बार मौका देंगे हाँ, प्रशांत किशोर को। देंगे। इस्लाम जी क्या बोल रहे थे प्रशांत बहुत अच्छी किशोर? बात बोली, हैं? बहुत अच्छी बात बोली। मुसलमानों का दिल जीत लिया। हाँ, हाँ, पैगंबर मोहम्मद का हाँ। भी जिक्र कर रहे थे। क्या कहा था? हाँ, हाँ। क्या एक कह होइए, रहे एक थे? होइए, नेक होइए। एक होइए, हाँ। नेक होइए। हाँ, यानी कि दिल जीत लिया है हाँ, मुसलमान। तो क्या आप मुसलमानों को भरोसा हुआ है प्रशांत किशोर पर? तो भाई सुनने आए थे, लोग विचार करेंगे इनकी। भरोसा हुआ है कि नहीं? अभी तो लोग अपना क्या इनका। मुसलमान ठगा हुआ महसूस वाकई में कर रहे थे? हम तो भाई लेट में आए, हम पूरी बात इनको सुन नहीं पाए। पूरी बात नहीं सुन पाए। अकबर अकबर जी क्या कह रहे थे प्रशांत किशोर? विकास के बारे में बोल रहे थे भरोसा हुआ, जी। मुसलमानों का दिल जीता। हाँ, ठीक है। हाँ? पैगंबर मोहम्मद का भी जिक्र कर रहे थे, जी, जद्दोजहद करने की बात कर रहे थे। तो सुना आपने कि मुसलमानों ने क्या कुछ कहा है, प्रशांत किशोर ने क्या कुछ जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।